गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 209, 3 दिसंबर वीरवार का दिन। और मुंबई से मानुस आपके लिए प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा है मुंबई से। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तब मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं होती। डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट you reap, but by the seeds that you plant. Stay positive, work hard, make it happen. Very good morning, friends. This is RJ Adi Kashyap from Mumbai चा मानुस. Follow social distance and stay safe. चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। दोस्तों, सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है, परंतु जीवन का अर्थ जीवन जीकर और संबंध का अर्थ संबंध निभाकर ही मिल सकता है। आरजे आदि मुंबई का मानुस। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोल सकते हैं, इंसान की असलियत तो उसका वक्त ही बताता है। दोस्तों, माना कठिनाई आने से आदमी अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना भी सीख जाता है। एपिसोड नंबर 209, 3 दिसंबर वीरवार का दिन, आरजे आदि मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, में एक छोटी सी बहुत अच्छी कविता है, पिता के ऊपर है। माताओं के ऊपर बहुत कविताएं होती है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन शायद पिता नॉर्मली इग्नोर होते हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी कविता पिता के ऊपर बताना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि यह कविता भी आपको पसंद आएगी। पिता एक उम्मीद है, एक आस है, परिवार की हिम्मत और विश्वास है। बाहर से सख्त अंदर से नरम है, उसके दिल में दफन कई मर्म है। दोस्तों, आगे लिखा है, पिता संघर्ष की आंधियों में हौसलों की दीवार है। पिता संघर्ष की आंधियों में हौसलों की दीवार है, परेशानियों से लड़ने की दो धारी तलवार है। बचपन में खुश करने वाला खिलौना है, बचपन में खुश करने वाला खिलौना है। नींद लगे तो पेट पर सुलाने वाला बिछोना है। पिता जिम्मेवारियों से लदी गाड़ी का सारथी है। सबको बराबर का हक दिलाता यही एक महारथी है। सपनों को पूरा करने में लगने वाली जान है। इसी से तो माँ और बच्चों की पहचान है। इसी से तो माँ और बच्चों की पहचान है। और दोस्तों, आखिर में लिखा है, पिता ज़मीर है, पिता जागीर है। पिता ज़मीर है, पिता जागीर है, जिसके पास ये है वो सबसे अमीर है। कहने को सब ऊपर वाला देता है, कहने को सब ऊपर वाला देता है, पर ईश्वर का एक ही रूप पिता का शरीर है। ईश्वर का ही एक रूप पिता का शरीर है। दोस्तों, कैसी लगी कविता आप मुझे जरूर बताइएगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। वीरवार का दिन है, 3 दिसंबर और जगह है मुंबई। प्रकृति ने सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं। प्रकृति ने सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए सदैव प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और लोगों को खुश रखिए। दोस्तों, आज मैं जो हमारा एपिसोड चल रहा है, दोहा एपिसोड, जो साप्ताहिक रूप से है और 1 हफ्ते के लिए हमने इस प्रोग्राम को प्रसारित करने का सोचा है, जिससे कि दोहे के माध्यम से आयुर्वेदिक आपको हम तरीके से आपकी हेल्थ का भी निवारण करेंगे। तो मैं आपको कुछ दोहे सुनाता हूँ, उसी साप्ताहिक दोहे सप्ताह के लिए और उसके हिसाब से। तो सुनिएगा, मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको पसंद आएगा। ताम्र के एक पात में घमीरा रस को निचोए, रुई साफ भिगोए के लीजिए छां सुखोए। सरसों तेल मिलाए के आग में देहू जलाए, डकिए थाली फूल की काजल लेहू बनाए। कालिख सरसों तेल में घिसे उंगली डार, ऐसे सरल उपाय सो काजल करो तैयार। रतौंधी धूंधी खुजली या नेत्र लाल पड़ जाए,
बड़े रोशनी आंख की सारे जग नसाए, आंख कान के मध्य में चूना लेप लगाए, आंख कान के मध्य में चूना लेप लगाए, आई आंख करछी करे और ललाई जाए, भुनी फिटकरी लीजिए जल गुलाब में घोल, आंखों की जलन मिटे ये वैद्य हैं बोल, केसर शहद मिलाए के नेत्रन माही लगाए, लाली और गर्मी मिटे रोग रतौंधी जाए। दोस्तों आगे है, बरगद के दूध में घिस कपूर लगाओ नैन, बरगद के दूध में घिस कपूर लगाओ नैन, फूली मिटे छोटी बड़ी और पाओ सुख चैन। दोस्तों आखिर में है, शुद्ध शहद में लीजिए सेंधा नमक लगाए, शुद्ध शहद में लीजिए सेंधा नमक मिलाए, थोड़े दिन ही लगाइए फूली देत मिटाए। दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद में, और आपको सुनाऊंगा आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए में एक बहुत ही अच्छी कहानी, जिसमें कि आपको प्रेरणा मिलेगी और स्पिरिचुअल स्टोरी है, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी से आप बहुत कुछ सीखेंगे। आरजे आदि मुंबईचा माणूस जल्दी मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद में, जाइएगा मत। आरजे आदि। ये दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 209, 3 दिसंबर वीरवार का दिन, और जगह है मुंबई। आरजे आदि मुंबईचा माणूस पॉजिटिव कर्मा लेकर। दोस्तों अब मैं सुनाता हूँ इस जो हमारा सीरियल होता है, जो हमारा एपिसोड होता है, इसका आखिरी हिस्सा जो एक कहानी के रूप में होता है, और कहानी का शीर्षक है उपासना कैसे करें, हाउ टू डू द मेडिटेशन। दोस्तों बहुत अच्छी कहानी है और आप इसे जरूर ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव एक बात और बताएं, लोग अक्सर कहते हैं कि उपासना के लिए ना तो समय मिलता है ना ही उचित स्थान। छोटे छोटे घर हैं, वहां कई लोग रहते हैं, पूरा परिवार है। ऐसे में मेडिटेशन यानी कि उपासना और जप के लिए एकांत ही नहीं मिलता, फिर क्या करें? हमने जिज्ञासा से गुरुदेव से पूछा। ये तो आज की बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन इसका समाधान भी बड़ा सरल है। उपासना के लिए साफ सुथरा स्थान हो, एकांत हो और आसन लगाकर एकाग्रचित्त होकर बैठने की सुविधा हो, तो फिर बात ही क्या है। इस प्रकार बैठकर उपासना और ध्यान करने से मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, परंतु यह सुविधा ना मिले तो क्या कुछ भी ना करें? अब उन्होंने एक कहानी सुनाई और उन्होंने कहा गुरुजी ने कि एक घुड़सवार एक बार कहीं जा रहा था। घोड़ा बहुत प्यासा था, हाँफ रहा था, पर रास्ते में कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसने देखा कि एक खेत के किनारे बैठा किसान रहट से कुएं से पानी निकालकर खेत को सींच रहा है। बैल चल रहे थे, रहट की माला नीचे जाती थी, पानी ऊपर लेकर आती थी, पानी नीचे गिरकर नाली में होकर खेत में पहुंच रहा था। रहट चलने से ची ची की आवाज आ रही थी। उसने घोड़े को पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ाया। घोड़ा रहट की आवाज से डरकर पीछे हट गया। उसने फिर प्रयास किया, वह फिर पीछे हट गया। ये सवार लगाम पकड़कर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद किसान ने कहा, अरे खड़े क्यों हो, घोड़े को पानी क्यों नहीं पिलाते? सवार ने कहा, ये चींची की आवाज बंद हो जाए तो इसे पानी पिला दूं। इस पर किसान हंसा और बोला, अरे ये चींची की आवाज बंद हो जाएगी तो पानी भी बंद हो जाएगा, फिर क्या पिलाओगे? अगर पिलाना है तो इस चींची में ही पिला दो। तो बेटे यही तत्व की बात है। गुरुजी ने बताया, जगह नहीं है, शोर है, सारा परिवार उसी कमरे में रहता है, सब जगह चींची हो रही है, पर यदि उपासना करनी है, साधना करनी है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, जप करना है, तो इसी चींची में ही करना पड़ेगा। बच्चों की चींची में ही मन के घोड़े को पानी पिलाना होगा। जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस स्थिति में हो, हर समय गायत्री माता को ध्यान में रखो या अपने ईश्वर को ध्यान में रखो। बस में, ट्रेन में,
कारखाने में, बाजार में, घर में हर समय चींची के बीच इसका ध्यान करना पड़ेगा। जब भी समय मिले आप जप करो, यही सच्चे ईश्वर की पूजा है, उपासना है और आराधना है। हमने कहा, गुरुदेव ये तो बहुत ही कठिन कार्य है, कहना तो सरल है पर करना असंभव सा लगता है। गुरुदेव ने कहा, हाँ बेटे, हर कार्य कहने में आसान और करने में कठिन होता है, पर जब करने का मन बना लोगे तो स्वयं ही सुगम और सरल हो जाएगा। अच्छा, भक्त प्रहलाद के बारे में तो जानते ही हो। गुरुदेव ने कहा, उससे अधिक विषम परिस्थितियां किसके समक्ष नहीं होंगी। कहां एक छोटा सा बालक और कहां एक सर्वशक्तिमान सम्राट, जिसके डर से मनुष्य ही नहीं जीव जंतु तक कांपते थे। सारे राज्य में भगवान का नाम लेने पर मृत्यु दंड देने का प्रावधान था। लोग हर समय हिरण्यकश्यप नमा का ही जाप करते थे। प्रहलाद तो उस निरंकुश शासक का पुत्र था। घर बाहर हर जगह हर समय उसे यही सब सुनने को मिलता था। जिसका बाप ही इतना कुबुद्धिग्रस्त हो, उस नन्हे से बालक की विषम परिस्थितियों की कल्पना करो। दोस्तों, पर प्रहलाद पर गायत्री माता की कृपा थी, ये गुरुजी ने समझाया। उसमें सद्बुद्धि का जागरण हुआ था। उसने विवेक से विचार करके अपने पिता की क्रूरता की निस्सारता को समझा था और ईश्वर भक्ति के सच्चे मार्ग पर चल पड़ा था। उसने दृढ़ निश्चय को क्या कोई डिगा सकता था? नहीं। उसके पिता की समस्त क्रूर शक्तियों भी उसे विचलित नहीं कर सकी और अंत में विजय किसकी हुई? सद्बुद्धि की। तो बेटे, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। चींची और चिल्लपों के कारण यदि कुछ भी ना किया तो फिर केवल पछताना ही पड़ेगा। यह हो सकता है कि प्रहलाद की भांतिपूर्ण सफलता ना मिले, पर कुछ ना कुछ लाभ तो होगा ही। जो भी थोड़ा बहुत फल मिलेगा वह ईश्वर की पंचकोशी साधना का व्यवहारिक रूप ही होगा। दोस्तों, कितना अच्छा समझाया था कि साधना करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको एकदम पीसफुल जगह मिले। आपको किसी भी माहौल में अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने वाहेगुरु को याद करना है और सच्चे ईश्वर आपके पास हमेशा रहते हैं। यह याद रखिएगा। साधना के लिए कभी भी आप कारण मत ढूंढिएगा, बल्कि निवारण ढूंढिएगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 209, बुधवार का दिन और 3 दिसंबर। मुझे उम्मीद है कि कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब मैं आपसे यहीं पर विदा लेता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपका प्रिय आरजे आदि कहता है नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।